सुन सुनकर कुछ लोग 25 मई की रात को बिता रहे थे दोस्तों, क्योंकि 26 मई से नए सोशल मीडिया नियम लागू हो गए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया गाइडलाइंस के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या बातें बोली है। इनको जारी करने वाला जो डिपार्टमेंट है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ये जो कानून, ये जो नियम, ये जो नई गाइडलाइंस जो जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, ये जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन सभी पर तो लागू होगी ही होगी। साथ में OTT प्लेटफॉर्म्स, OTT के बारे में बता देता हूं आपको, ओवर द टॉप, इनके ऊपर भी लागू होगा। दोस्तों, ये कानून आज नहीं बनाए गए हैं। अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊं, 25 फरवरी 2021 को ये नियम लाए गए थे और 3 महीने का समय सोशल मीडिया कंपनीज को दिया गया था कि वो इन नियमों का पालन करे और इनको पूरी तरीके से अपना ले। ये जो नियम है ये IT एक्ट 79 के तहत आए हैं। लेकिन दोस्तों, व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने 3 महीनों की बजाय 6 महीने का टाइम मांगा। को एक लौती ऐसी कंपनी है जिसने ये गाइडलाइंस फॉलो की। व्हाट्सएप की अगर मैं बात करूं तो उसके पास 53 करोड़ यूजर्स हैं, फेसबुक के पास 40 करोड़ और ट्विटर के पास 1 करोड़ यूजर्स हैं। तो दोस्तों, इनके पास इतने ज्यादा यूजर्स होने की वजह से इन्होंने 6 महीने का टाइम मांगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है ये आखिर क्या है, इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो इन कंपनीज को फॉलो करनी होगी। ये नियम कहते हैं कि वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप कंप्लायंस अधिकारी और नोडल अधिकारी की जानकारी सरकार को देनी होगी। यानी हर कंपनी को एक कंप्लायंस अधिकारी और नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा। इन अधिकारियों का यह काम होगा कि आपत्तिजनक कंटेंट को 36 घंटे के अंदर, 36 आवर्स के अंदर हटाया जाए। और दोस्तों, हर महीने ये सरकार को रिपोर्ट करेंगे कि आखिर कौन कौन से कंटेंट इन्होंने हटाए और किस तरीके से एक्शन लिया। इतना ही नहीं, इनको पब्लिश भी करना पड़ेगा फिजिकल कॉन्टैक्ट एड्रेस, अगर सरकार चाहेगी तो। इन गाइडलाइंस के आने पर और सरकार के ये कहने पर कि 26 मई से ये गाइडलाइंस सभी को फॉलो करनी होगी, तो फेसबुक ने इस चीज को मानते हुए एक आधिकारिक बयान दिया। उसमें उन्होंने ये कहा कि वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं इन चीजों को फॉलो करने की। मैं आपको पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट था वो आपके सामने रखता हूं दोस्तों, कि फेसबुक ने आखिर क्या कहा। फेसबुक के स्पोक्स पर्सन ने कहा, वी एम टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द IT रूल्स एंड कंटिन्यू टू डिस्कस अ फ्यू ऑफ द इश्यूज व्हिच नीड मोर एंगेजमेंट विद द गवर्नमेंट। फेसबुक के स्पोक्स पर्सन का कहना था कि हमारा जो एम है वो यही है कि हम इन नियमों को फॉलो करें, लेकिन कुछ मामलों को लेकर हमें सरकार से बात करनी है। तो ये कहना था किसका? फेसबुक का। लेकिन दोस्तों, इसके ठीक एक दिन बाद क्या हुआ कि व्हाट्सएप दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया। तो क्या है ये मामला, समझिएगा। ठीक एक दिन बाद दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर व्हाट्सएप क्या करता है, एक पिटीशन डाल देता है। फेसबुक एक दिन पहले ही ये कहता है, और याद रखिएगा ये पेरेंट कंपनी है व्हाट्सएप की, यानी व्हाट्सएप पूरी तरीके से आधारिक तौर पर फेसबुक के अंदर है। उन्होंने ये कहा कि ये अगर हम ऐसा करते हैं तो ये राइट टू प्राइवेसी को खतरा होगा। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी मैसेज के ओरिजिन का पता करते हैं तो वो हमारे राइट टू सर्विस के खिलाफ है। अब दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि फेसबुक की स्टेटमेंट के एक दिन बाद ही व्हाट्सएप दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच जाता है और वो ये कहता है कि ये जो चीजें हैं ये वायलेशन है। किस चीज का? प्राइवेसी एक्ट इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में जो प्राइवेसी राइट है उसका भी ये उल्लंघन है। कानून तो कहता है कि जो गलत है उन्हीं का डाटा हमें दिया जाए, लेकिन जो मैसेजेस होते हैं व्हाट्सएप पे वो होते हैं एंड टू एंड एनक्रिप्टेड।
जिसकी वजह से कंपनी का यह कहना है कि अगर हम उसको ब्रेक करते हैं, उसके सोर्स को पता करने के लिए, तो उससे क्या होता है कि पूरे के पूरे सिस्टम को एनक्रिप्ट करना पड़ेगा, जिससे बहुत सारी परेशानियां होंगी। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज देखने वाली यह है दोस्तों कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या स्टैंड है। नरेंद्र मोदी ने 23 मई से कोई भी पोस्ट नहीं की है। वो बहुत ही एक्टिव रहते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, लेकिन 23 मई के बाद से उनकी कोई भी पोस्ट नहीं आई है। तो ये किस तरफ इशारा करता है? अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। 1 साल पहले नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया था, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। इस ट्वीट के अंदर उन्होंने ये बात कही थी कि मैं हो सकता है कि सोशल प्लेटफॉर्म से अलविदा कह दूं और यहां पर ना दिखूं आपको। तो दोस्तों, इन सभी चीजों की वजह से भी लोग बहुत घबरा गए थे और उनको लगता था कि अब फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल जो प्लेटफॉर्म्स है वो खतरे में आ सकते हैं और वो बंद हो सकते हैं। हमने इससे पहले देखा पबजी जैसा बड़ा गेम भी इंडिया के अंदर बंद हो चुका है। तो दोस्तों, अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात है। हालांकि फेसबुक पूरी तरीके से अड़ा हुआ नहीं है कि वो इन चीजों को फॉलो नहीं करेगा। उसने 6 महीने का टाइम मांगा है, लेकिन हाई कोर्ट में व्हाट्सएप के जाने के बाद अब आगे क्या मोड़ आता है इन चीजों में, वो देखने वाली बात होगी। जो भी अपडेट्स होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। मेरा प्रयास ये था कि मैं आपको उस मुद्दे को लेकर कुछ चीजें क्लियर कर सकूं जिसके ऊपर पूरे देश में आज चर्चा है। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारी चीजें आपके सामने क्लियर करने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगली बार फिर से मैं जल्द ही आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।